आपको सॉल्व करके दिखाएंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, उन्हें देखिए और फिर चलिए उन्हें सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। 2 - 3/5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले 2 इज अ होल नंबर, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1। ओके, तो हमें मिला 2/1 - 3/5। ओके, अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 और 5 का। अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स में 1 के साथ कोई भी नंबर है तो उसे स्ट्रेट अवे एलसीएम लिख दीजिए, ठीक है। वही उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा। ओके, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 कब आता है, तो 1 की टेबल में 5 कब आता है 5 पर, और 5 की टेबल में 5 कब आता है 1 पर। तो 2 5s are 10 minus 3 1s are 3. Okay, so 10 minus 3 upon 5, that is 7/5. Okay, next question 4 plus 7/8. Okay, 4 is a whole number, तो हमें अगेन by 1 लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ओके, 1 and 8 का एलसीएम लेंगे, तो जब 1 के साथ कोई भी नंबर होता है तो हम एलसीएम उस नंबर को इटसेल्फ लिख देते हैं, ठीक है। अब चेक करेंगे डिनोमिनेटर्स की टेबल में एलसीएम कब आता है, तो 1 की टेबल में 8 कब आता है 8 पर, और 8 की टेबल में 8 कब आता है 1 पर। सो हम इन्हें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 1 से, तो 4 × 8 32, 7 × 1 7। ओके, एंड 32 + 7, तो ये बन गया 39/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 + 2/7। अगर आपके डिनोमिनेटर्स में दो प्राइम नंबर्स हैं तो आप सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस केस में 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स माने कि जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 5 × 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 35, यही इसका एलसीएम होगा। ओके, फिर चेक करेंगे 5 की टेबल में 35 का है 7, 7 की टेबल में 35 कब आता है 5, तो 3 × 7 21, 2 × 5 10, 21 + 10 31/35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9/11 - 4/15। ठीक है, तो अब हमें मिल गया 11 और 15। तो चलिए इनके एलसीएम निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 11 और 15 को लिस्ट कर दिया। ओके, देन हमने सबसे स्मॉल प्राइम फैक्टर देखना है, तो 3 11 से डिवाइड नहीं होगा तो 11 एज इट इज। 5 15 से हो रहा है तो 3 × 5 15 होता है, तो हमने 5 लिख दिया और यहाँ 11 रहने दिया। अगेन 5 से फिर से चले जाएगा, 11 डिवाइड नहीं होगा तो 11 एज इट इज। 5 हो रहा है तो 5 1s are 5, तो फिर से हमें मिल गया 11 और 1। अब अगेन हमें 11 लेना पड़ेगा। ओके, बिकॉज 11 की टेबल में नहीं आता है लोएस्ट प्राइम फैक्टर, सो 11 1s are 11 and 1 एज इट इज। तो हमें एलसीएम मिल गया 3 × 5 × 11, दैट इज 165। ओके, सो हम लिख देंगे यहाँ पे 11 की टेबल में 165 कब आता है 15 पर, और 15 की टेबल में 165 कब आता है 11 पर। तो 9 × 15 135 माइनस 4 × 11 44, तो 91/165। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7/10 + 2/5 + 3/2। ओके, सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, तो हमने यहाँ लिस्ट कर लिया है 10 5 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आई थिंक 2, सो 2 5s are 10, 5 एज इट इज बिकॉज डिवाइड नहीं होता है, 2 1s are 2। ओके, अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेना पड़ेगा, तो इस बार होगा 5 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 1 एज इट इज। तो हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा 2 × 5, दैट इज 10। एलसीएम ले लिए 10। चेक करिए 10 की टेबल में 10 कब आता है 1 पर, 5 की टेबल में 10 कब आता है 2 पर, 2 की टेबल में 10 कब आता है 5 पर। तो 7 × 1 7, 2 × 2 4, 3 × 5 15। ओके, सो ये हो गया आपका 11 + 15/10, दैट इज 26/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस का समेशन करना है ना, मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले इन्हें हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट कैसे करेंगे 2 × 3 + 2, ठीक है, एंड 3 × 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 8/3 + 7/2। अब 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। ये देखो 3 और 2, वैसे 3 और 2 भी प्राइम फैक्टर्स हैं,
तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा, 3 2 6, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो फिर भी हमने निकाल दिया। तो 3 और 2 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका एलसीएम हो गया 6। चेक करेंगे 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 पर, 2 की टेबल में 6 कब आता है 3 पर। सो 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, तो 16 प्लस 21 दैट इज 37/6। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस। ओके, सो 7th पार्ट है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 8 से 16 प्लस 1 17, डिनोमिनेटर एज इट इज 2। 8 3 से 24, 24 प्लस 5 29/8, डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, देन 2 और 8 का या तो आप एलसीएम ले लीजिए या तो एक और ट्रिक देखिए। अगर आपके डिनोमिनेटर्स में ऐसे नंबर्स आते हैं जो एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 और 8 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि 2 और 8 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आपका जो बड़ा नंबर है आप उसे एलसीएम लिख सकते हैं, एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो 2 और 8 को लिस्ट करा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, अगेन 2 2 1s are 2 2s are 4, अगेन 1 as it is and 2 1s are 2, एलसीएम आ गया 2 into 2 into 2 that is 8। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 की टेबल में 8 कब आता है 4 पर, एंड 8 की टेबल में 8 कब आता है 1 पर, तो 17 into 4 and 29 into 1, तो 68 minus 29 that is 39/8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ओके, सो हमारे पास फ्रैक्शन है 2/9, 2/3, 8/21। सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा इन सभी फ्रैक्शंस को। ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स अलग है, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, एलसीएम की मदद से। ओके, सो सबसे पहले हमने 9, 3 और 21 का एलसीएम निकाला। आप देख सकते हैं एलसीएम आ गया 63। अब हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेशियोज बनाना है, नॉट इक्विवेलेंट बट हमें डिनोमिनेटर्स को 63 के बराबर लाना है, यानी कि हमें इसके डिनोमिनेटर को किसी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 63 डिनोमिनेटर में आए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, सो हम 9 की टेबल में 63 कब आता है 7 पर। ओके, सो हम ऊपर भी सेम लिखेंगे, जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे वही हम न्यूमरेटर में भी लिखेंगे फैक्टर। ओके, अगेन 63 3 की टेबल में आता है कब है 21 पर। ओके, सो हम ऊपर भी 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 21 के लिए चेक करेंगे, 21 की टेबल में 63 कब आता है, दैट इज 3 पर। सो हम ऊपर और नीचे दोनों 3/3 लिख देंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 2s are 14, 21 into 2 42 एंड 8 3s are 24। तो हमारे पास तीन फ्रैक्शंस आ गए, 14/63, 42/63, 24/63। ये यही फ्रैक्शंस है। ओके, ये यही फ्रैक्शंस है। तो हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा आया, ये सबसे बड़ा आया, फिर इसके बाद ये उससे छोटा आया और ये सबसे छोटा आया। दैट मीन्स 2/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, 8/21 उससे छोटा फ्रैक्शन है और 2/9 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। देयरफॉर आप क्या लिख देंगे, 2/3, 8/21, 2/9। सो बेसिकली ये आपका आंसर हो जाएगा, बड़े से छोटे में करना था। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे अगेन हमें 5 7 10 है, तो हमें 5 7 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया 70। ओके, अगेन हम वही करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स को इनके डिनोमिनेटर्स को हमें 70 70 70 बनाना पड़ेगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 5 की टेबल में 70 कब आता है, सॉरी 5 की टेबल में 70 कब आएगा, 5 1 से 5, 5 2 20, दैट इज 14 पर। ओके, 7 की टेबल में 17 कब आएगा 10 पे, और 10 की टेबल में 70 कब आएगा 7 पे। तो आपको ऊपर भी वही लिखना है, न्यूमरेटर्स में भी उन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगेन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 into 14 14,
3 इंटू 10 30, 7 इंटू 7 49. ओके, सो इस बार आपके पास सबसे बड़ा क्या हो गया, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा. ये हमने कैसे डिटरमाइन करा, अब जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा, एंड देन सबसे छोटा. ओके, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 49/70, 30/70, 14/70. ओके, सो बेसिकली आपको इनकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन था. तो आपका आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पे एंड नहीं होगा, आपका आंसर कहाँ एंड होगा, 7/10, 3/7, 1/5. ओके, सो ये है आपका आंसर. ओके, सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मैजिक स्क्वायर है. मैजिक स्क्वायर मतलब कि अगर हम उसकी जो भी रोज है, उन रोज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करें और फिर चेक करें दूसरी रो के सम ऑफ द एलिमेंट से, और फिर चेक करें तीसरी रो के सम ऑफ द एलिमेंट से, अगर वो सेम आए तो वो एक मैजिक स्क्वायर है. ऑल्सो कॉलम्स में भी अगर हम चेक करें, सपोज दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इन सभी के एलिमेंट्स का सम बराबर है. ऑल्सो डायगोनल में भी सेम, डायगोनल एलिमेंट्स का सम बराबर हो दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स के सम से. तो देखते हैं, हमने पहले किया अलॉन्ग R1, सो ये हो गया आपका R1 माने 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11. ओके, तो ये हमारा आ गया 15/11. डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे. ओके, नेक्स्ट हमने देखा along row 2, दिस वाज रो 1 एंड दिस इज रो 2. रो 2 के along हमने सम किया 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, दैट इज 15/11. फिर हमने रो 3 के along निकाला. ओके, तो रो 3 के along क्या आया, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, दैट इज 15/11. तो हमने देखा कि जब हमने रो 1, रो 2, रो 3 सभी के एलिमेंट्स का सम किया तो वो क्या आया, 15/11, 15/11, 15/11, यानी कि सेम आया. ओके, नेक्स्ट हम कॉलम के अराउंड देखते हैं. ठीक है, अलॉन्ग कॉलम C1, C2, C3. ओके, तो इसके एलिमेंट्स को हमने ऐड किया C1 के, तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, वी गेट 15/11. Along C2, 9/11 plus 5/11 plus 1/11, 15/11. Along C3, 2/11 plus 7/11 plus 6/11, 15/11. Okay. अब हम देखेंगे along diagonal 1 and diagonal 2. Diagonal मतलब कि ऐसे जाएगा, diagonal 1 and this is diagonal 2. तो diagonal 1 के एलिमेंट्स का समेशन किया 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, 15/11. डायगोनल 2 के एलिमेंट्स का सम किया 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, दैट इज अगेन 15/11. इसका मतलब ये है कि क्योंकि कॉलम के अबाउट, रोज के अबाउट एंड डायगोनल के अबाउट सभी एलिमेंट्स का सम सेम आया है, दैट इज 15/11. देयरफॉर यस, इट इज अ मैजिक स्क्वायर. ओके, सो हमें यही प्रूफ करना है. ओके, सो क्वेश्चन है, a rectangular sheet of paper is 12 hole 1/2 centimeter long and 10 hole 2/3 centimeter wide. तो फाइंड इट्स पेरीमीटर. ओके, सो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शीट. ओके, उसकी लेंथ क्या है 12 होल 1/2, तो उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो हमने कन्वर्ट कर दिया. 2 into 12, 24 plus 1, 25/2. एंड सिमिलरली ब्रेथ ऑफ द शीट क्या है 10 होल 2/3. ओके, सो 3 into 10 plus 2, 30 plus 2, 32/3 सेंटीमीटर. तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गया. ओके, उसके बाद हमें पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, दैट इज 2 multiply
लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो हम अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, तो पैरामीटर को मैंने यहाँ p से डिनोट करा है। सो p इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 25/2 प्लस 32/3। अब 2 और 3 का एलसीएम बहुत ईजी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो इसको 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अगेन 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर, तो 32 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ओके, देन हमने इन्हें ऐड किया तो हमें मिला 2/6 75 प्लस 64। यहाँ पे 2/6 था, तो 2 को कट कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ओके, सो ये कर दिया हमने 75 प्लस 64 139/3। ओके, एंड हम इसे फिर कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे, यहाँ देखिए 3 डिवाइडेड बाय 139, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। ओके, सो 3 4s are 12, माइनस किया तो वी गॉट 1। ओके, देन उसके बाद 19 आ गया जब 9 नीचे लेके आए, तो 3 6 are 18, रिमाइंडर 1। सो हमने क्या लिखा 46 होल 1/3। यहाँ क्वोशिएंट आता है, यहाँ डिनोमिनेटर दैट इज डिवाइजर एज इट इज, एंड यहाँ पे रिमाइंडर दैट इज 1। ओके, सो पेरीमीटर हो गया 46 होल 1/3। एंड नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट, यूनिट लिखना कभी भी ना भूले, बिकॉज इसके एग्जाम में मार्क्स होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE एंड रेक्टेंगल BCED एंड हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। यानी कि हमें ट्रायंगल ABE और रेक्टेंगल BCDE का पैरामीटर निकालना है और फिर बताना है कि किसका पैरामीटर बड़ा है। तो देखिए ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो AB प्लस BE प्लस AE, AB प्लस BE प्लस AE, ये हो गए 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इनका सम 5/2 प्लस 2 होल 3/4 प्लस 3 होल 3/5। ओके, मिक्स से कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 प्लस 4 2 8 प्लस 3 11/4 प्लस 5 3 15 प्लस 3 18/5। ओके, देन हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 4 एंड 5 का एलसीएम 20 आएगा, ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, देन T1 इक्वल्स टू, देखिए 2 के टेबल में 20 का पता है 10 पर, 4 के टेबल में 20 का पता है 5 पर, एंड 5 के टेबल में 20 का पता है 4 पर, तो 5 × 10 प्लस 11 × 5 प्लस 18 × 4, तो 50 प्लस 55 प्लस 72 इक्वल्स टू 177/20 सेंटीमीटर। ओके, इसकी जगह हम इसे मिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने करा हुआ है, 20 को बाहर लिखा और 177 को अंदर। ओके, सो 28 जा 160, रिमाइंडर 70। तो कैसे लिखेंगे, 8 होल 17/20। ओके, सो 8 होल 17/20 सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल AB का पेरीमीटर P1 से डिनोट कर दिया हमने उसे। ओके, लेट्स सी कि रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर कितना है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर हमारे पास रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है 2L + B। ओके, सो देखिए लेंथ क्या है इसका, BE या CD, दोनों में से कुछ भी। तो BE हमारे पास है 2 होल 3/4, तो हमने ले लिया 2 होल 3/4, प्लस ब्रेड्थ कितना है ये 7/6, तो हमने ले लिया 7/6। सो 2 ब्रैकेट स्टार्ट, इसे हमने मिड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 7/6 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन P2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट 33 प्लस 14/12। ओके, अब ये कैसे आया, देखिए ये 4 और 6 का एलसीएम लिया तो 12 आया, तो 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पर, 6 की टेबल में 12 कब आता है 2 पर, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 11 × 3 33, 7 × 2 14। ओके, सो ये बन गया आपका 2 × 47/12। अगेन 2 और 12 कट सकते हैं, 2 1s are 2, 2 6 are 12। ओके, तो हमारे पास आ गया 47/6, और इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे, 6 को बाहर 47 को अंदर, 6 7 से 42, माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 5, तो 7 होल 5/6। ओके, तो किसका पैरामीटर बड़ा आया, P1 का पैरामीटर बड़ा आया। सो P1 ग्रेटर देन P2।
क्वेश्चन 6 में लिखा है सलिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। ओके, सलिल के पास एक पिक्चर है, जैसे वहाँ पे मैंने आपको शो किया है, उसको वो पिक्चर को फ्रेम में डालना है। ओके, ये बोल रहा है अगर पिक्चर 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड है और फ्रेम 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड है, तो उसे फोटो को कितना कट करना पड़ेगा। अमाउंट टू बी ट्रिम्ड लिखा है उसने, हाउ मच पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, तो कितना ट्रिम करना पड़ेगा इस पिक्चर को कि इसका जो पिक्चर है वो इस फ्रेम में फिक्स हो जाए। ओके, जैसे कि ये पिक्चर है, अगर इस पिक्चर को इस फ्रेम में डालना है तो इसे कट करना पड़ेगा। ओके, सो कितना कट करना पड़ेगा वो यही पूछ रहे हैं। ओके, सो ये कैसे आएगा ये कट, जो भी हमारे पास पिक्चर का विड्थ है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ ही होता है, उसको उसमें से माइनस कर दे फ्रेम की जो विड्थ है या ब्रेड्थ है। ओके, सो ब्रेड्थ ऑफ द पिक्चर 7 होल 3/5 that is 7035 plus 3 38/5 and breadth of the frame 7 whole 3/10 that is 10 into 7 70 plus 3 73/10 centimeter. Okay, amount to be trimmed या photograph to be trimmed कितना हो जाएगा, अगर पिक्चर में से जो फ्रेम का विड्थ है वो माइनस कर देंगे तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा कि हमें कितना ट्रिम करना है। ठीक है, तो ब्रेड्थ ऑफ द पिक्चर माइनस ब्रेड्थ ऑफ द frame. Okay, so 38/5 minus 73/10 that is 76 minus 73/10 that is 3/10 centimeter. So सलिल को जो भी उसकी फोटोग्राफ है उसको 3/10 सेंटीमीटर कट करना पड़ेगा ताकि उसकी पिक्चर फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। क्वेश्चन है ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ये आपको दिख रहा है, ये एक एप्पल है, अगर उस एप्पल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ऋतु ने 3/5 ऑफ एन एप्पल खाया। 3/5 यानी कि उस एप्पल के 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ऋतु ने खाए हैं। ओके, एंड रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय सोमू, यानी कि इस एप्पल में ये जो पूरा एप्पल था जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से 3 पार्ट्स तो ऋतु ने खा लिए, तो जो सोमू था उसने बाकी का बचा हुआ एप्पल खाया, यानी कि ये पार्ट ऑफ एप्पल, ये पार्ट बच गया सोमू के लिए। ओके, सो बेसिकली यही पूछ रहा है कि सोमू के लिए कितना एप्पल बचा। ओके, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने कितना खाया। ओके, हु हैड द लार्जर शेयर, ऋतु और सोमू दोनों ने खाया कुछ फ्रैक्शन ऑफ एप्पल, तो किसने ज्यादा खाया हमें वो बताना है, एंड बाय हाउ मच, कितने से। ओके, सो आप देख रहे हैं गिवन क्या है कि ऋतु 8 3/5 ऑफ एन एप्पल, वो हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, होल एप्पल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उस एप्पल के 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड करा है, तो पूरा एप्पल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये शेड क्या हुआ है, इस शेड को क्या लिखोगे 5/5 दैट इज 5/5 क्या होगा होल एप्पल। ओके, तो सोमू ने कितना खाया होगा, होल एप्पल माइनस ऋतु ने जो खाया। ओके, सो होल एप्पल माइनस फ्रैक्शन ऋतु 8। ओके, सो होल एप्पल के लिए क्या होगा 5/5 माइनस ऋतु 8 3/5, तो क्या बच जाएगा 2/5। तो सोमू 8 2/5 फ्रैक्शन ऑफ एन एप्पल, यानी कि सोमू ने एप्पल के 2/5 पोर्शन को खाया, यानी कि इस शेडेड पोर्शन को खाया। ओके, सो पूछ रहे हैं किसने ज्यादा खाया, ऋतु ने ज्यादा खाया या सोमू ने ज्यादा खाया, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, तो जिसका भी न्यूमरेटर ज्यादा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, therefore ऋतु ने ज्यादा पोर्शन खाया, that is 3/5 is greater than 2/5. Okay, also by how much, यानी कि कितने से, so 3/5 minus 2/5 यानी कि जितना ऋतु ने खाया माइनस जितना सोमू ने खाया, अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितने अमाउंट से ऋतु ने ज्यादा खाया। ओके, सो 3/5 minus 2/5 that is 1/5, यानी कि ऋतु ने 1/5 पार्ट ज्यादा खाया सोमू से। ओके,
ओके, सो क्वेश्चन है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर. Who worked longer? By what fraction was it longer? ठीक है. So Michael finished in 7/12 hour and Vaibhav finished in 3/4 hour. तो हमें बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम लिया, ओके, किसने ज़्यादा काम किया. So सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए किया था वैसे ही हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जो भी हमारे दो फ्रैक्शंस हैं 7/12 और 3/4, दैट इज वर्किंग आवर्स जो हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या चाहिए, सेम. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम. एलसीएम ऑफ 12 एंड 4. तो ये आ गया आपका एलसीएम 12. ओके, सो अब हम दोनों फ्रैक्शंस को लिखेंगे 7/12 एंड 3/4 और फिर इक्वल टू डालेंगे बाय 12/12. अब हम चेक करेंगे कि 12 की टेबल में 12 कब आता है, 1 पर. तो हम 1 और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अगेन फिर से हम चेक करेंगे कि 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 पर. तो हम इसे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो हमें मिल गया 7/12 एंड 9/12. सो आपको इन दोनों फ्रैक्शंस में से दिख रहा होगा इजीली कौन सा बड़ा है, वैभव. सो 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, देयरफॉर वैभव वर्क लॉन्गर. बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा टाइम लिया उसने. ओके, सो हम क्या करेंगे, वैभव के वर्किंग आवर्स में से माइनस कर देंगे माइकल के वर्किंग आवर्स, दैट इज 9/12 माइनस 7/12, दैट इज 2/12. अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते थे कि वैभव के वर्किंग आवर्स ज़्यादा है तो वैभव ने 3/4 में किया, तो 3/4 माइनस 7/12. फिर आप फिर से एलसीएम लेते, फिर से आप सॉल्व करते. इसीलिए आपने जहाँ पे कंपैरिजन किया है आप वहीं से चेक कर सकते हैं, वहीं से उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं. ओके, और यूनिट्स बिल्कुल याद रहनी चाहिए आपको. सो ये था एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन. अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन दिखाया जाएगा. So subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.